हेलो दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सम टाइम, सम टाइम, समटाइम्स, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके क्या मीनिंग होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। सम टाइम और समटाइम्स हालांकि देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तीनों में अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं, तीनों में क्या अंतर है इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं सम टाइम। तो सम टाइम जो है वो एक एडवर्ब का रूप में काम करता है और सम टाइम जो है वो कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो जब सम टाइम टाइम एडवर्ब के रूप में काम करे तब देखिए उससे क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एन स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब किसी समय। ये पास्ट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। सम टाइम का मतलब किसी समय। जैसे देख सकते हैं हम एग्जाम्पल, आई थिंक आई मेट हिम सम टाइम इन जून लास्ट ईयर। मुझे लगता है मैं उससे मिला हूँ पिछले साल के जून में किसी समय मैं उससे मिला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये सम टाइम का मतलब क्या हो गया, किसी समय। अब देखिएगा एक और उदाहरण देते हैं, आई विल कॉल यू सम टाइम लेटर नेक्स्ट वीक। मतलब कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा सम टाइम लेटर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में किसी समय मैं तुम्हें कॉल करूँगा। एक और उदाहरण देते हैं, वी विल मीट सम टाइम दिस वीक। हम लोग इस सप्ताह किसी समय मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सम टाइम, ये तीनों जगह सम टाइम, जिसका हिंदी क्या होगा, किसी समय। और यहाँ पर चूंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये जो सम टाइम है यहाँ पर एडवर्ब के रूप में काम करेगा। कुछ एक और देख लेते हैं नोट। ये जो आपको सम टाइम कुछ और, जैसे सम टाइम दिस वीक, इस सप्ताह में किसी समय, सम टाइम दिस ईयर, इस वर्ष में किसी समय, सम टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल में किसी समय, इस ढंग से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हुआ सम टाइम का प्रयोग एडवर्ब के रूप में। सम टाइम का प्रयोग और भी अलग अलग रूपों में होता है, जो हम आपको बताएं। सम टाइम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जब एडजेक्टिव के रूप में हिंदी होता है इसका प्रयोग, तो इसका हिंदी होता है कभी, यानी ओकेजनल या फॉर्मर। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाजपेयी वाज सम टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वाजपेयी जो थे वो किसी समय भारतीय कवि जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। अब इस ढंग से देखा जाए सम टाइम एडजेक्टिव के रूप में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सम टाइम। सम टाइम, इसमें दो वर्ड है। इसके पहले जो सम टाइम था उसमें एक ही वर्ड था सम टाइम, और इसमें जो दो वर्ड है सम और टाइम, ठीक है, जिसमें जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है सम, और नॉन के रूप में कौन काम कर रहा है, टाइम, यानी एडजेक्टिव प्लस नॉन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टाइम पीरियड, मतलब कुछ समय। जैसे कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम। आई वॉन्ट सम टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कहने मतलब मुझे चाहिए, कुछ समय चाहिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ही विल टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, वह कुछ समय लेगा इस पर सोचने के लिए। सी टुक सम टाइम बिफोर डूइंग इट, उसने कुछ समय लिया इस काम को करने से पहले। अब देखिएगा यहाँ पर हिंदी क्या हुआ, सम टाइम, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, सिंपल सा चीज़ है, कुछ समय। देख लीजिएगा एक और चीज़, ये जो कुछ समय, ये कैन बी यूज्ड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए ये प्रेजेंट में यूज हुआ है, ये फ्यूचर में, और ये पास्ट में। यानी ये जो इस्तेमाल होता है सम टाइम का, वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये था प्रयोग सम और टाइम का। अब देखते हैं सम टाइम्स। तो सम टाइम्स जो प्रयोग होता है वो एडवर्ब के रूप में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है ओकेजनली या नॉट ऑलवेज, यानी कभी कभी। सम टाइम्स मीन्स कभी कभी। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे ही सम टाइम्स कम हियर, मतलब वह कभी कभी मेरे यहाँ या यहाँ आता है। आई यूजुअली टीच इंग्लिश, मैं प्रायः अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, बट सम टाइम्स आई टीच हिंदी, लेकिन कभी कभी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। सी इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही तेज विद्यार्थी है, लेकिन सी समटाइम्स मेक सिली मिस्टेक, वह कभी कभी बहुत ही बेवकूफ़ी वाला मिस्टेक कर देती है। तो ये था प्रयोग समटाइम्स जो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल
होता है। तो ये था पूरा सम टाइम और समटाइम्स में क्या डिफरेंसेस है। आशा करते हैं पूर्ण से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, और किसी वर्ड में यदि कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।